गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंटिन्यूस सीरीज। सतत श्रेणी में माध्य ज्ञात करना। माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके हम तीन फार्मूले हमारे पास है, तीन मेथड्स हैं। उन तीनों मेथड की सहायता से हम माध्य ज्ञात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। तो यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में लिख देता हूँ। जैसे कंटिन्यूस सीरीज में क्लास होती है या वर्ग होता है क्लास, और एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास को हम x से दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी को f से दिखाएंगे। स्मॉल f भी लिख सकते हैं इसको। जैसे क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस प्रकार से ये क्लास है। और इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी है हमारी 12, यहाँ पे 12, 16 और ये 30 और यहाँ पे 24 और यह है 18। ये फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी और इस क्लास से हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है उसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे। और मिड पॉइंट कैसे लेंगे, हम मिड पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पे m, यहाँ पे m ले लेंगे। ये m कैसे निकाल लेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, यह है m इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। इस प्रकार से ये निकाल लेंगे। वेयर m क्या है, m है मिड पॉइंट है, और L1 है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और L2 है अपर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास। इस प्रकार से तो लोअर लिमिट इसमें क्या है, 0 है, और अपर लिमिट क्या है क्लास की 10 है। और नेक्स्ट में फिर लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है। तो इसको फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो m जब निकाल लेंगे हम यहाँ पे 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो m यहाँ पर आ जाता है 5। और इसी प्रकार से नेक्स्ट में m है, नेक्स्ट में 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, और ये m यहाँ पर आ जाता है 15। तो इस प्रकार से 2 में हमने कैलकुलेट आपको करके दिखाया। यहाँ पर इस प्रकार से ये m निकल जाता है। और जब हम इसको m को निकाल लेंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि हमने इसका तरीका जान लिया है किस प्रकार से निकालेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, अभी मैं ये लिखा रहने दूँगा। तो इसमें इसका मिड पॉइंट का आया 5, और इसका 15, और इसका 20 और 30 50, और डिवाइड बाई 2 25, और 30 और 40 70, और डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है आपका 35, और यहाँ पे आता है 45। ये मिड पॉइंट आ जाता है। अब मिड पॉइंट लेने के बाद फिर हम इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का फार्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड में है, ये शुरू में डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा FM ओवर n। ये डायरेक्ट मेथड होता है इस प्रकार से। तो x क्या है, x बार क्या है, यहाँ पे मीन है। ये किसको दिखा रहा है, मीन को, ये मीन है। और FM क्या है, ये सिग्मा FM, ये है सम टोटल ऑफ FM, F मल्टीप्लाई बाई M, इस प्रकार से। और n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, n है नंबर ऑफ आइटम्स, इस प्रकार से। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मीन तो हमने निकालना ही है, और FM हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे और उसका सम टोटल कर लेंगे। यहाँ से मैंने मिटा दिया और यहाँ पे लिखेंगे फिर हम FM कैलकुलेट करेंगे। F की और M की गुणा कर देंगे। ये F था हमारे पास, ये M है, तो दोनों की गुणा कर देंगे। 12 का 5 से गुणा करेंगे 60, और इस प्रकार से इसकी गुणा करेंगे ये आता है 240, ठीक है। और ये आता है 750
और यहाँ पर आ जाता है ये 24 पंजे 120, 12 24 तिया 72 और 12 84 इस प्रकार से। और ये 18 पंजे 90, 18 चौके 72 और 9 81 इस प्रकार से आना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाता है FM। अब हम करेंगे सिग्मा FM। सिग्मा FM इसको जोड़ देंगे तो ये 0 और 4 1 5 5 10 7 10 20 2 और 8 2 10 10 और 18 18 7 25 25 और 2 27। तो इस प्रकार से 2700 आ जाता है। ये है सिग्मा FM। फार्मूला अप्लाई कर देंगे x बार इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाई n। हमारे पास कितना है नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ इसको जोड़ लेंगे 8 4 12 12 और 6 18 2 20 2 3 2 5 3 8 1 9 1 10 ये 100 बन जाता है। तो n है हमारे पास 100। तो ये x बार यहाँ पे हो गया 100। तो x बार इज इक्वल टू 27, ये इससे ये कटेगा नहीं, ये 27 था और यह आता है आपका 27। ये आपका माध्य आता है। मीन क्या है यहाँ पे, ये मीन लिख सकते हैं आप, ये है 27। ये आपका आंसर आता है इस प्रकार से। तो ये आपने डायरेक्ट मेथड में किस प्रकार से कैलकुलेट करें, माध्य कैलकुलेट करेंगे, ये आपने जाना। और अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड में माध्य को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड। तीनों मेथड से हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो शॉर्टकट मेथड में निकालने के लिए इसको मैं दोबारा फिर मिटा देता हूँ और शॉर्टकट मेथड का फार्मूला लिखेंगे। उसमें हमें क्या क्या चाहिए वो हम लिखेंगे। और ये डायरेक्ट मेथड भी यहाँ से मिटा दिया मैंने। यहाँ पे है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD ओवर n। ये इसका फार्मूला इस प्रकार से होता है। और हमें चाहिए ये लिखेंगे यहाँ क्या क्या है। ये x बार किसको बता रहा है, ये है x बार बता रहा है मीन को, ठीक है। a किसको बता रहा है, अज्यूम्ड मीन को, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। और ये सिग्मा FD ये किसको बता रहा है, यह सम टोटल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, मीन और मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, ये इस प्रकार से। और n है नंबर ऑफ आइटम, n किसको बता रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स। इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास सब कुछ। अब हमने चाहिए क्या क्या वो ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे वही इसमें, क्योंकि जो डिस्क्रीट सीरीज़ थी उसमें डिस्क्रीट सीरीज़ में जो क्लास थी वो x जो था वो एक एक डिजिट में होता था। तो यहाँ पर ये क्लास में है 0 से 10, 10 to 20। तो इसकी हम डिस्क्रीट सीरीज बना लेंगे और डिस्क्रीट सीरीज बनाते हुए क्या करेंगे, हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। तो जैसे ही मिड पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है या बन जाती है। तो ये m हम ले लेंगे मिड पॉइंट। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या है 5, 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या है 15 और 20 और 30 का मिड पॉइंट है 25 और यहाँ पर है 35 और यहाँ पे है 45। ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट ये हो गया। अब पहले हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे, यहाँ पे x होता था तो x ये सारे x थे और ये फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन x की बजाय जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें यहाँ पे m ले लिया जाता है या मिड पॉइंट ले लिया जाता है। लेकिन सीरीज उसी तरह की है, सेम यूँ यूँ है, फार्मूला भी उसी तरह के, थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और फार्मूला यहाँ पर लिखा रहेगा ताकि हम ये जान पाएँ कि हमने आगे करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने चाहिए क्या, a ले लेंगे। यहाँ पे a हमने मान लिया, a होता है अज्यूम्ड मीन और अज्यूम्ड मीन हमेशा x में से होता है, लेकिन x यहाँ पर पूरी क्लास है तो क्लास का हमने एक एक डिजिट बना लिया है या मिड पॉइंट बना लिया। तो मिड पॉइंट में से हम लेंगे अज्यूम्ड मीन और मिड पॉइंट में अज्यूम्ड मीन लेते हुए हम यहाँ पे 25 मान लेते हैं। तो ये 25 हमने मान लिया। और अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे d निकालेंगे। d का मतलब क्या है यहाँ पे डेविएशन, ये d डेविएशन कैसे निकलेगा, ये होगा m माइनस a, ये m माइनस a। डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या किया था, वहाँ पे निकाला dx, मतलब dx से डेविएशन लिया था। तो यहाँ पर है m से डेविएशन ले रहे हैं तो m माइनस a, वहाँ पे था x माइनस a। तो लेकिन यहाँ पर है हमारा m माइनस a। तो m क्या है 5
और ए क्या है 25, तो ये फिर आता है आपका -20 और ये आता है -10, ये 0, ये 10 और ये 20, मतलब इसमें से m में से a को घटाते रहेंगे। ये आपका आता है आपका d। अब d के बाद हमें चाहिए क्या fd। fd मतलब फ्रीक्वेंसी की और d की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा f और ये होगा d। इसमें fd में यहाँ पे 12 है ये और ये 22 है, तो ये 20 है और तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -240, -240 हो गया और ये आता है -160 और ये होती है 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 और ये है 240 और यहाँ पे आता है 18 36 360 या 360, इस प्रकार से आता है। अब हमें चाहिए क्या सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा इसको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ डी जोड़ देंगे तो ये 240 से 240 गया और ये इसमें से घटा देते हैं, ये आपका आता है 200 प्लस क्या आते हैं, ये प्लस के अलग जोड़ेंगे और माइनस के आप अलग जोड़ेंगे, तो अलग अलग इस प्रकार से जोड़ेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ डी जो है ना वो 200 आ जाता है। जब सिग्मा एफ डी 200 आ गया तो एन हमारे पास है, एन है हमारा एन इक्वल टू 100, तो इस प्रकार से फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए था 25 प्लस सिग्मा एफ डी है 200, यहाँ पे 200 हो गया और डिवाइड बाई 100 इस प्रकार से, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस और ये आता है 2 और एक्स बार इज इक्वल टू ये आता है 27, तो इस प्रकार से मीन आपका आ जाता है 27। तो ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से डायरेक्ट मेथड में भी आपने देखा था कि 27 मीन था, तो मीन चेंज नहीं हो पाएगा तो चाहे फार्मूला आप कोई सा भी लगाएं। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड के द्वारा मीन ज्ञात करना कंटिन्यूस सीरीज में। अब हम ज्ञात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड में आप मीन ज्ञात करेंगे, तो इसको ये पूरे को मिटा देता हूँ ताकि दोबारा फिर हमारा थोड़ा सा और अभ्यास हो जाए, जबकि कुछ स्टेप्स हमें इसी में से मिल जाते यदि हम ना मिटाते तो, लेकिन फिर दोबारा हम कर लेंगे, कोई बात नहीं इसमें। तो यह स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे लिख रहे हैं। तीसरा है थर्ड में स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में फार्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर एन और मल्टीप्लाइड बाई आई, इस प्रकार से। तो ये फार्मूला है और इसमें एक्स बार किसको दिखा रहा है, मीन को, ये हो गया मीन, और ए किसको दिखा रहा है, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, ये अज्यूम्ड मीन को दिखा रहा है, ठीक है जी। और ये सिग्मा एफ डी डैश क्या दिखा रहा है, ये है सिग्मा एफ डी डैश, ये है सम टोटल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, यहाँ पे ए एम लिख देता हूँ मैं, अज्यूम्ड मीन मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई आई, डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर और एंड मल्टीप्लाइड बाई एफ। ये फ्रीक्वेंसी से फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये नंबर ऑफ एन है, नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम कितनी थी या फ्रीक्वेंसी कितनी थी, और आई है, आई यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर। तो ये है कॉमन फैक्टर, इस प्रकार से। तो ये हमने सब कुछ लिख दिया और अब इसके साथ साथ हम चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, ताकि हम उसमें से अज्यूम मीन हम इसमें से ले सकें। तो एम लेंगे, तो यहाँ पे एम लिख दिया मैंने, एम ले लिया। मिड पॉइंट 0 और 10 का मिड पॉइंट कितना आता है, यह आता है 5, और 10 और 20 का आता है 15, और यहाँ पे 25, और यहाँ पे आता है 35, और यहाँ पे 45, इस प्रकार से 40 और 50 का मिड पॉइंट 45। अब ले लेंगे हम ए हमने मान लिया, वही 25 हम ले लेते हैं। 25 की बजाय आप कुछ भी ले सकते हैं, माध्य वही आएगा, मीन वहीं पे आएगा। तो इस प्रकार से ए हमने ले लिया 25। अब 25 लिया तो हम यहाँ पे ले लेंगे डी कैसे निकाल लेंगे हम, एम माइनस ए, ये करेंगे। एम क्या है हमारे पास 5 और ए क्या है 25, ये आता है -20 -10 0 10 और ये इस प्रकार से 20, ये अब क्या डी आ गया। अब डी का हम करेंगे डी डैश।
अब डी डैश कैसे निकालेंगे, ये डी डैश हमने निकाला, और डी डैश कैसे निकालेंगे, ये होगा डी डिवाइड बाई आई, यहाँ पे इस प्रकार से डी डिवाइड बाई आई, यहाँ पे लिख दिया डी डैश। तो डी क्या है हमारे पास, डी ये है, और आई क्या है, आई यहाँ पे ले लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसमें, इसी में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें जो इसको एक ऐसा फैक्टर होता है जो सभी को डिवाइड कर देता है, तो वो 10 इसमें रहेगा कॉमन फैक्टर। तो i इज इक्वल टू 10, यहाँ पे i इज इक्वल टू 10, तो ये 10 से हम डिवाइड करेंगे इसको -20 को, तो रहता है -2, और ये -1, ये 0, और ये 1, और ये इस प्रकार से 2, ये डी डैश आ जाता है आपके पास। अब डी डैश आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई f था वहाँ पे, तो ये आता है आपका f डी डैश, इसको मैं इस प्रकार से डैश बोलता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे f को, और ये आता है -24, और ये -16, और ये 0, और ये 20, और 24 और 1 24, ठीक है, और ये 18 की 2 से मल्टीप्लाई 36, तो इस प्रकार से ये आया था। और अब करेंगे इसका समेशन ऑफ एफ डी डैश, इसका जोड़ कर देंगे, सिग्मा एफ डी डैश, ये करेंगे जोड़ देंगे। अब 24 से ये 24 प्लस और ये माइनस के कट गए, और ये 16 माइनस के हैं, और ये 36 प्लस के हैं, तो 36 में 16 गए 20, ये प्लस के 20 रह जाते हैं, ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। और अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना था, ए था 25, यहाँ पे ए 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश कितना 20, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है जी। और एन कितना है, एन हमारे पास है 100, या 100 यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने थे 100, इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, ये कोई सिग्मा एफ लिखना चाहे या पूछे तो आप सिग्मा एफ भी यहाँ पे लिख सकते, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम टोटल समेशन। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 100, यहाँ पे 100 करेंगे, और आई मल्टीप्लाइड बाई आई क्या था कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर क्या था 10, इसका कॉमन फैक्टर कितना था 10, तो यहाँ पे ये ले लिया 10, ये हो गया आई। तो इस प्रकार इसको काटेंगे, अब ये 0 ये कटा और इससे ये कटा, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, बाद में ये प्लस और माइनस करेंगे। ये x इज इक्वल टू 25 प्लस 2, और x बार इज इक्वल टू 27, और ये मीन आपका आता है, मीन है 27। तो तीनों फार्मूले हमने लगा कर, तीनों फार्मूले में हमने मीन कैलकुलेट किया, और वो 27 आया। तो ये होगी आपकी कंटिन्यूस सीरीज में माध्य ज्ञात करने का फार्मूले। 3 फार्मूले रहेंगे आपके, एक डायरेक्ट मेथड में, एक शॉर्टकट मेथड में, और एक स्टेप डिवीजन मेथड में। थोड़ा थोड़ा सा उसमें अंतर है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आप इसको ध्यान से सुनेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने आप आसानी से निकाल सकेंगे। ओके, धन्यवाद।